नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज कोर्ट से दो फैसले आने थे। एक अहम फैसला तो आ चुका है और ये सख्त ही बड़ा फैसला है, जिससे कह सकते हैं कि अप्रैल से आपके पास जो भी इन्वेंट्री है, यानी कि डीलर्स का जो भी इन्वेंट्री है वो बाजार में नहीं उतरेगी। उसका न केवल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बल्कि वो सड़कों पर भी नहीं दौड़ेगी। इसलिए जो पहले से गाड़ियाँ चल रही हैं, बिक रही हैं, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ये एक झटका है उन कंपनीज के लिए जिनके पास इन्वेंट्री का बैकलॉग थोड़ा सा ज़्यादा है। भले ही ठीक है, BS3 से BS4 में हो सकता है, तकनीक को लेकर कुछ कंपनी आपस में सोच लें। अगर इतनी बड़ी बात होती तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़े। अब वो हार तो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत आपकी गाड़ियों की बिक्री की। हमको ये ज़्यादा समझ में नहीं आता। दूसरी एक और अहम चीज़ है, एक तो ये इन्वेंट्री है। अब इस इन्वेंट्री का होगा क्या? गुरांग कह रहे थे कि फाइनल गुड्स है, इसलिए इसको सीधे से स्क्रैप में नहीं डाला जाएगा। कुछ ना कुछ तकनीक ज़रूर लगाई जाएगी, लेकिन तकनीक कितनी आसान है, कितना मुश्किल है, ये भी जानना बाकी है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन इनके पास है कि एक्सपोर्ट कर दें गाड़ियों को, भारत में बेचे ही नहीं, ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे इस नॉर्म्स को लेकर ज़्यादा चिंता है नहीं। और ज़्यादातर कंपनी एक्सपोर्ट करती ही है। हीरो मोटोकॉर्प ने धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि बजाज ऑटो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उसको कोई नुकसान तो होगा नहीं क्योंकि BS3 की गाड़ी उनके पास थी ही नहीं ज़्यादा। और वैसे भी 2014 से वो हैं। और अशोक लीलैंड के बारे में भी गुरांग हमको बता रहे थे कि 2010 के बाद से ज़्यादातर ये गाड़ियाँ भी BS4 की बना रहे हैं, लेकिन कुछ एक इन्वेंट्री ज़रूर होंगी जो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा नुकसान ज़रूर पहुँचाते हुए दिखे। कोई डिटेल हमारे पास इन्वेंट्री की आई है, ये पुख्ता है और उसमें थोड़ा बहुत दबाव है। इस बीच आप देख पा रहे हैं जो सेगमेंट टू सेगमेंट में टू व्हीलर में सबसे ज़्यादा नुकसान है। कमर्शियल सेगमेंट में हालांकि 1 लाख से कम यूनिट बनती हैं, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में 6 लाख यूनिट है और उसमें मेजॉरिटी चेक तो हीरो मोटोकॉर्प का है। इसलिए सबसे ज़्यादा गिरावट हीरो मोटोकॉर्प पे ही है। अब ये गिरावट करीब 120 रुपये की हो चुकी है। जब ये खबर आई थी तब ये 70 रुपये नीचे था, लेकिन अब ये करीब 120 रुपये यहाँ पे नीचे आके काम कर रहा है। थोड़ी देर में राहुल बजाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बजाज ऑटो के चेयरमैन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच सिर्फ बजाज ऑटो को छोड़ ज़्यादातर ऑटो इंडेक्स पूरी तरह से धराशायी होते हुए बिल्कुल, क्योंकि सियाम के डाटा के मुताबिक भी अगर देखें तो करीब 8.25 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि BS3 नॉर्म्स के हिसाब से हैं, जो कि इन्वेंट्री के तौर पर हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो करीब 96,000 हैं, टू व्हीलर्स करीब 6 लाख हैं और 40,000 थ्री व्हीलर हैं। और इन टू व्हीलर्स में जो 6 लाख की क्वांटिटी है, इसमें करीब जो 3 लाख है वो सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के पास है। इनफैक्ट आप देखिए जो कमर्शियल व्हीकल्स की जो इन्वेंट्री है वो करीब 96,000 है और ये सीधे इम्पैक्ट करती है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स जैसी कंपनी। इसीलिए हमने देखा भी है कि एक इंस्टेंट रिएक्शन स्टॉक्स पर आया भी और ये रिएक्शन आना बनता भी है क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के मयंक पारेख से एक खास बातचीत हुई इसी मसले पर, सुन लेते हैं। मौजूद है इनफैक्ट आपको सुनवाएंगे क्योंकि इसी मसले पर एक्सक्लूसिव बातचीत उनके साथ हुई। इम्पैक्ट ये खबर टाटा मोटर्स को भी करती है, इसलिए स्टॉक पर रिएक्शन आया भी। लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। के पैसेंजर व्हीकल के प्रेसिडेंट मयंक पारेख सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें BS3 नॉर्म्स के जो व्हीकल थे उस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मैंने अभी जजमेंट देखा नहीं है एंड इट्स नॉट फेयर टू कमेंट बिफोर सीइंग द जजमेंट। यस सर, लेकिन सर अगर क्या उसके बाद अगर अब इस जजमेंट के बाद क्या ऑप्शन रह जाएंगे आप जैसे प्लेयर्स के लिए? किस तरह की और आप मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे और क्या ऑप्शन रह जाएंगे? देखिए, आगे मैं सेम कहूंगा, जब तक डिसीजन देखे नहीं है, एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, विदाउट सीइंग उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। यस सर। और सर क्या जो BS4 कंप्लायंस के जो व्हीकल्स हैं, आप मानते हैं कि इंडस्ट्री पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और एक प्रिपरेशन हो गई थी? अगर फेवर में भी आता या अगेंस्ट में भी आता तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आए? नहीं, देखिए, BS4 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो गाड़ियां बनी रही हैं। इश्यू केवल जो गाड़ियां स्टॉक में है उसका इशू है। यस सर। तो टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमने टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के से बातचीत कर रहे थे और इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कंपनीज अब BS4 पे आ तो चुकी हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम थी यही कोर्ट में भी गया था कि इन्वेंट्रीज का क्या होगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज तो कंपनी ने फाइनल गुड्स कर दिया, वो तो डीलर्स के पास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अब सीधा विजय चौक चलना होगा। ये सुनते हैं राहुल बजाज का कह रहे हैं। अर्लीस्ट होगा इम्प्लीमेंट, उससे पहले हो नहीं सकता। 1 सितंबर के बाद होगा नहीं, क्योंकि 15 सितंबर के बाद तो सब बैंकरप्ट हो जाएंगे, पार्लियामेंट मेंबर को भी पगार नहीं मिलेगी। इसके लिए 1 जुलाई, 1 अगस्त या 1 सितंबर, उसी में डिसाइड करना पड़ेगा कब करना है। तो 2 महीने में तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी लोग तैयार हैं, हम लोग बड़े लोग तैयार हैं, पर छोटी कंपनियां, हमारे भी इतने वेंडर हैं, सप्लायर हैं, वो लोग तैयार हैं कि नहीं,
वो जरा देखना पड़ेगा। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि जो एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज जो जीएसटी में दिया गया है उससे नुकसान हो सकता है। एंटी प्रॉफिटिंग जो कि बेनिफिट कस्टमर को नहीं पहुंचाने के लिए जो कंपनियां करेंगी वो उनको डिटेल मैंने समझा नहीं, हमारे लोग जानते होंगे, पर वो क्या है जो कि पहले एक्साइज में था कि भाई आपने कुछ फ़ायदा उठाया और वो नहीं उठाना चाहिए तो उससे झगड़ा हुआ और बाद में आप हार गए। आप जीत गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर आप यदि हार गए तो उसको और आपने उसका फ़ायदा उठा लिया कस्टमर से तो कस्टमर को वापस करो। अब वो चीज़ वो लगाएंगे, कैसे लाएंगे वो देखना पड़ेगा, उसके डिटेल मालूम नहीं है। जिसको बोलते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट, यदि वो आप उसकी बात कर रहे हैं अनजस्ट इनरिचमेंट, तो उसका क्या एग्जैक्टली कैसे होगा वो मुझे उसका पूरा क्लियर आइडिया नहीं है। सर आखिरी सवाल वही BS4 वाला पूछ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि एक तारीख से जो नहीं लागू ये चीज़ें मैं के लिए मेरा बड़ा लड़का राजीव बजाज जो मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज ऑटो का वो बहुत बिगड़ रहा था, तो बहुत वो वेरी वेलकम, ग्रेट स्टफ, बड़ा अच्छा जजमेंट आया है और मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, वो मेरे बड़े लड़के जानते होंगे। और हम लोग कोई दूसरी कंपनियों के विरुद्ध नहीं है। वो डिबेट ये थी कि 1 अप्रैल के बाद बनना नहीं चाहिए, वो सब मानते हैं। रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं, और पहले क्या था क्या नहीं था, उसमें 2 व्यूज़ थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरे को जो मालूम है उसमें गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया कि भी कुछ दिन बेचने दीजिए, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, पर उसमें क्या होता कि जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, खाली बजाज ऑटो नहीं दूसरे लोगों ने भी इम्प्लीज कर लिया, तो उनका नुकसान होता है, उनका कॉस्ट लग गया एक्स्ट्रा। तो या तो दूसरों को अलाउ करना था, तो डिपेंडिंग ऑन 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक कि उनको फिर पेनल्टी होनी चाहिए थी, पर लकीली हम लोग के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो बना ही कर दिया। उस स्टॉक का क्या होगा भगवान जाने। बहुत सारी इन्वेंट्री बची हुई है, उसका क्या होगा वो तो वही जाने ना, मेरे को क्या मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इकोनॉमिक फायदा, बिल्कुल आर्थिक फायदा। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है BS4 को लेकर, बिल्कुल सही फैसला लिया है और इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया दिल्ली। तो विक्रम किर्लोस्कर साहब 20 मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आप कल भी हमारे साथ जुड़े थे तो हम आपसे यही पूछ रहे थे कि आपकी कंपनी तो खैर करती है BS4 में काम, लेकिन अभी जो कोर्ट का फैसला आया है कितना नुकसान दे सकता है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री की अब दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इन्वेंट्री का क्या होगा जो खड़ी है अब? देखिए हमारे कंपनी में BS3 नहीं है, सब BS4 ही है। सर वो आपने कल बताया था हमको क्लियर है, लेकिन मैं एक इंडस्ट्री का आउटलुक ले रहा था एक्चुअली आपसे। अभी इंडस्ट्री ने क्या प्लानिंग किया है मुझे मालूम नहीं है इन्वेंट्री के लिए। उनको देखना पड़ेगा, अगर कन्वर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मिस्टर किर्लोस्कर ऑप्शन अब क्या बचता है उन कंपनियों के पास जिनके पास इन्वेंट्री है? अब उसको बेच तो सकते नहीं। 2 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक रिव्यू पिटीशन निकालने का वापस सुप्रीम कोर्ट से, नंबर 2 कन्वर्ट करने की गाड़ी, और नंबर 3 एक्सपोर्ट करने की गाड़ी। ठीक है। अच्छा सर, ये कन्वर्ट करने में कितना खर्चा और कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये? मेरे ख्याल से टाइम कंज्यूमिंग है, और ईच मैन्युफैक्चरर और ईच टाइप ऑफ व्हीकल के लिए डिफरेंट टाइम होगा और कॉस्ट भी होगा। ठीक है। एक ऑप्शन एक से एक्सपोर्ट का BS4 व्हीकल से ज्यादा होगा। अच्छा सर, एक जो एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, कितना वाइबल है उन कंपनीज के लिए? क्योंकि हो सकता है भारत में नॉर्म्स हो, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में नहीं होंगे। थोड़े कंट्रीज है जिसमें ये चलेगा BS3, मालूम नहीं कैसा हो जाएगा सब में। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, क्योंकि अब हम लगातार एनालिस्ट से भी पूछ रहे हैं, ये कितना फ़र्क पड़ेगा डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है? अब तो हो सकता है कुछ लिटिगेशन या लीगल प्रॉब्लम्स उनके सेटलमेंट को लेकर भी आए, क्योंकि अब अगर ये मैटर जल्दी नहीं सुलझता या फिर कंपनी अपने पार्ट में कोई फैसला नहीं लेती है जल्दी, तो इन्वेंट्री तो खड़ी रह जाएंगी डीलर्स के पास। नहीं, जरूर कुछ लिटिगेशन हो जाएगा डीलर और मैन्युफैक्चरर में मेरे ख्याल से। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर किर्लोस्कर बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। तो यहाँ पर आपने कई सारे व्यूज सुने, आपने थोड़ी देर पहले मिस्टर बजाज को भी सुना था, हालांकि वो GST पर भी अपने व्यूज शेयर कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली नेगेटिव डेवलपमेंट हीरो मोटोकॉर्प के लिए तो स्पेशली है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन हीरो मोटोकॉर्प पे ही आया और अभी 140 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं शो में। गौरांग शाह हैं हमारे साथ, गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही ब्रजेश सिंह भी हैं। गौरांग, हालांकि अपने व्यूज आप शेयर कर चुके हैं इस टॉपिक पर, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अभी ये 140 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या करें? अभी खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, अवॉइड करेंगे या फिर कोई और सलाह है?
शुक्रिया दीपाली। और अभी कुछ समय पहले जब मैं डिम्पी से और मनीष से बात करा था तो मैंने यही जताया कि अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो कोई जल्दबाजी न करें, बने रहें। नया निवेश करना है, नज़रिया लंबी अवधि का है तो बढ़िया मौका है। और अगर छोटी मध्यम अवधि के नज़रिए से निवेश किया है तो आपको ये सोचना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आना था और अगर निर्णय किसी भी तरफ जा सकता था। BS3 के खिलाफ गया है निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, तो जाहिर है छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत बाधाएं हो सकती है। लेकिन आज भी हमने देखा दीपाली कि एक करेक्शन आया, फिर रिकवर हुआ और फिर वापस करेक्शन आ रहा है। तो ये नीजक रिएक्शन है। अब मैं सक्षम नहीं हूँ छोटी अवधि के लिए किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, ये 4% तक टूट चुका है ब्रजेश, ये और कितना टूटेगा हीरो मोटोकॉर्प? देखिए, अगर हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करते हैं डीपी जी, तो इट्स बिन ट्रेडिंग इन हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। तो अगर हम लोअर टॉप्स को अगर हम ट्रेंड लाइन को जोड़ें तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 3140 3150 आती है। तो टिल द टाइम भी अगर वो होल्ड ऑन कर गया तो आप दोबारा इसमें बाउंस बैक देख सकते हैं 3300 के लिए। बट जिस हिसाब से इंडिकेटर इंडिकेट्स कर रहे हैं और वॉल्यूम के संग में ये गिरा है, तो मेरी सलाह तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यही रहेगी कि एक बार आप बेच के चलें, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3230 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 3140 3150। और अगर वो क्लोज उसके नीचे होता है तो होल्ड ऑन रहे, ये दोबारा एक बार 3000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। जी चलिए, अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम सुमित के पास। एक तो ये पहलू है जो कि ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स पर आपको एक रिएक्शन दिख भी रहा है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक और पहलू है इस खबर का भी, और वो ये कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जो BS4 नॉर्म्स अब हालांकि ज़्यादातर कंपनियां अडॉप्ट कर चुकी हैं, लेकिन अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से होगी, तो शायद उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज एमर्ज हो। सुमित से ये व्यू पॉइंट सुनते हैं, क्योंकि आप देखिए स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया दीपाली। जो दूसरा पार्ट है वो ये कि BS4 पे जैसे जैसे कंपनियां आप शिफ्ट करेंगी वैसे वैसे कंपनियों के लिए, स्पेशली ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए बड़े ऑर्डर डिस्पेंस होने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो हायर प्राइस पे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए उन कंपनियों को जो कि सीधे सीधे फ्यूल इंजेक्शन कारोबार से जुड़ी हुई है, ओकाल फ्यूल, सीधे 17% के आसपास एक रिएक्शन यहाँ पर आता दिखाई पड़ा। कुछ और कंपनियों की बात करें तो शिवम ऑटो है जो कि 2 व्हीलर के लिए कामकाज करती है। JBM ऑटो है, ये भी 2 व्हीलर के लिए इंजेक्शंस प्रोवाइड कराती है। बॉश बड़ी कंपनियों के लिए कामकाज करती है। इसके अलावा अगर कुछ और, जय भारत मारुति एक और ऐसा नाम है जो कि कामकाज करती है। प्रिकॉल, ये रेनो के साथ ऑलरेडी इसका कामकाज है और 2 व्हीलर के लिए भी कंपनी कामकाज करती है, यानी कि महिंद्रा के लिए मेजरली जो भी रेनो की क्विड आई थी उसमें सारा प्रोडक्ट जो है वो ये इंजेक्शन से रिलेटेड वो प्रिकॉल की तरफ से लगा था। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑटो एंसिलरी प्रोवाइड कराती हैं। शिवम ऑटो, JBM ऑटो या फिर जय भारत मारुति, प्रिकॉल, बॉश, उकाल फ्यूल, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि इस कामकाज के अंदर है। और अगर कोई भी ऐसे नॉर्म्स में बदलाव होता है तो इन कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे और इनके बड़ी ग्राहक सूची में, यानी कि मारुति, M&M, हीरो, बजाज, ये सब इनकी ग्राहक सूची में आते हैं। तो अगर कोई भी बड़ा ऑर्डर ऐसा आता है तो नए प्राइसिंग पर आएगा और इन कंपनियों के लिए शायद फायदेमंद हो सकता है। जी शुक्रिया सुमित आपका। गौरांग, ये जो रिसर्च सुमित ने अभी पेश की आपने भी सुनी होगी, आपको भी लगता है कि उकाल फ्यूल, शिवम ऑटो, जय भारत मारुति जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा? देखिए दीपाली, जो भी कंपनियों के साथ ये सप्लाई करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, उनके साथ करार होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो परिवर्तन हुआ है BS3 से BS4 पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए जाहिर है ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनियां जो बनाती हैं उन्होंने अपने खर्चे जो ऊपर के तरफ होंगे उसको ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्टिव 4 व्हीलर 2 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल के साथ रीनेगोशिएट किया होगा पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है। बात यह है कि क्या BS3 की गाड़ियों को BS4 में बदलने के लिए खर्च उठाने के लिए तैयार है कि नहीं। और हर एक, जैसे मैं अभी डिम्पी से भी बात कर रहा था, हर एक गाड़ी के ऊपर अलग अलग खर्चा आता है और कितना आता है वो निर्भर करेगा कि वो गाड़ी की क्षमता कितनी है। उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट कुछ OEM कंपनियों को मिले। जिन कंपनियों का आपने जिक्र किया है उस पर हमारी कवरेज नहीं है, तो मैं विशेष रूप पर उकाल फ्यूल या फिर बाकी जो कंपनियां आपने जिक्र किया है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। इस फिर क्या इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो बजाज ऑटो की जीत समझी जाएगी, क्योंकि इस पे फाइट कर रहे थे
हालांकि वो खुद अपने आप में BS4 नॉर्म्स के तहत अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। थोड़ी बहुत जो इन्वेंट्री है उनके कुछ 3 व्हीलर सेगमेंट से भी होगी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये तो उल्टा चला भी। ये करीब 5 रुपये अभी भी बढ़त में दिखा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा वाला शेयर देखेंगे जैसे हीरो, ये हमको दबाव में दिख रहा है। अभी करीब 4.5% का नुकसान हीरो मोटो पे है। गौरव बिस्सा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तो निफ्टी पर आपका आउटलुक चाहिए मेरे को, कल एक्सपायरी है, उससे पहले ट्रेडर्स की कुछ एक पोजीशंस खड़ी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए मेरे को। गुड आफ्टरनून। निफ्टी पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हमने क्लाइंट्स को सलाह भी दिया, बाय कर सकते हैं। 40 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, ऊपर आपको 9200 9240 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और ये बात एक्सपायरी की, तो कल 9180 के करीब हम एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं करंट सीरीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो यहाँ पे फिलहाल हम काफ़ी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे फ्रेश बाय की सलाह तो नहीं दूंगा मैं। अगर ये 50 पॉइंट्स का करेक्शन अगर बैंक निफ्टी में आता है तब आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर में 21,500 21,550 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं।